भाजपा के साथ जा रहे हैं क्योंकि जयंत चौधरी उनके साथ है और यहाँ तो सारे वोटर जयंत चौधरी के। अब किसानों की आवाज तो उठाओगे वहाँ जाके। मध्य प्रदेश भाई विपक्ष में रह के क्या करेंगे? किसान इनकी 3 पीढ़ी होली, 3 पीढ़ी से एहसान है किसानों पे। जब भी इन्हें मौका मिला इन्होंने किसानों के लिए कुछ ना कुछ करके ही गए। जब भाजपा आई उस दिन से 2-3 मिल है। एक तो 8-10 तो सीट काट देंगे, ऐसी बात नहीं, मर गिर के काट देंगे 8-10 सीट तो, और सारी बाकी यहाँ तो सारा जयंत चौधरी के ऊपर ही है, सारा जाट बिरादरी का जुड़ा हुआ। तो जयंत चौधरी क्या गलती, जब वे दोनों उसे धोखेबाज बता रहा एक हो सके तो जयंत चौधरी इधर आगे तो क्या हो गया? राम की बनी है। अब तो जाति चल रही है किस तरफ, मेरा कहाँ है मेरा कहाँ है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजाहित और मैं आपके साथ राकेश मोहन सिंह। इस समय हम पश्चिम यूपी के खतौली में हैं और हमारे साथ कुछ मतदाता हैं और जाट मतदाता हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हरिंदर मलिक वर्सेस संजीव बालियान में इस बार चुनावी रण कौन जीत रहा है और जो पश्चिम यूपी में जाट है वो किस तरफ अपना रुख कर चुके हैं। मतदान के बाद तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो जाट अस्मिता की लड़ाई है वो इस बार जाट बेल्ट में कौन जीत रहा है या भाजपा का हिंदुत्व कार्ड इस बार जाट बेल्ट में फिर काम कर रहा है। कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जाट समुदाय और जाट जो लगभग 10 लोकसभा सीटों पर अपना वर्चस्व रखता है वो किस ओर जा रहा है। भाई साहब, आप ये बताइए, यहाँ से जाट बेल्ट है ये आप लोगों की, इस बार जाट किस तरफ जा रहा है और क्या कारण है कि भाजपा के हिंदुत्व के साथ जा रहा है या अखिलेश यादव के पीडीए अलायंस के साथ जा रहा है? भाई साहब यहाँ तो सब भाजपा के साथ जा रहे हैं क्योंकि जयंत चौधरी उनके साथ है और यहाँ तो सारे वोटर जयंत चौधरी के। लेकिन जयंत चौधरी ने तो एक बयान ये भी दिया था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूँ जो भाजपा के साथ चला तो हर पार्टी किसी ना किसी से गठबंधन करे, कभी किसी के साथ रहे कभी किसी के साथ, जहाँ फायदा वहीं। तो अब किसानों की आवाज तो उठाओगे वहाँ जाके। मध्य प्रदेश भाई विपक्ष में रह के क्या करेंगे? पक्ष के साथ बैठेंगे जब भी तो कुछ काम होगा, नहीं तो केजरीवाल को जिंदगी बीत गई, कभी केंद्र सरकार उसे सहायता ही प्रदान नहीं करती, जेल में और गेट दिया बेचारे को। आपने किसान की बात कही, आप ही के मुजफ्फरनगर के पास से सिसौली से राकेश टिकैत समय समय पे ट्रैक्टर लेके दिल्ली पहुंच जाते हैं, किसान खुश है? तो उन्होंने तो अब वोट के टाइम पे तो कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने कहा भाई सब सही है। उन्होंने हरिंदर मलिक को भी ठीक, ये तो राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक तो है नहीं कि किसी की वोट डालने के लिए क्या होगा। जो गलत लगेगा उसके लिए जयंत चौधरी को इसीलिए तो भेजा कि गलत ना हो गए किसानों के साथ। कब तक मरते रहेंगे वहाँ बॉर्डर पे? अब वे खड़े तो क्या पता हमारा समाधान हो। आप लोगों को उम्मीद है जयंत चौधरी? पूरी उम्मीद है जी जयंत चौधरी के जाने से? हाँ जी, किसान इनकी 3 पीढ़ी होली, 3 पीढ़ी से एहसान है किसानों पे। जब भी इन्हें मौका मिला इन्होंने किसानों के लिए कुछ ना कुछ करके ही गए। तो किसानों को उम्मीद तो है ही, जयंत चौधरी भाजपा में गए तो कुछ ना कुछ समाधान। अब बिजनौर रैली में उन्होंने वहाँ से जब संबोधित कर रहे थे तो गंडे का खेत खड़ा था, देख के कहा भी जब भाजपा 400 पार कह रही तो यो भी तो 400 पार जाएगा। तो किसान तो इस चीज़ से बहुत खुश हुआ भाई, गन्ने का रेट जयंत चौधरी है अब का 400 पार हो जाएगा। तो गन्ने के रेट पे जो पूरी लड़ाई है, विपक्ष का कहना है और कई बार हम लोग देखते भी है सुनते भी है कि गन्ना जो किसान है वो बार बार आंदोलन करता है मिलों के सामने या मिलों के इर्द गिर्द अपने पेमेंट को लेकर। तो क्या इस सरकार के आने के बाद, बीजेपी सरकार के आने के बाद जो गन्ना किसानों की पेमेंट है वो समय से मिल पा रही है या समस्या है? देखो जी, मैं भी किसान यूनियन में यहाँ तहसील अध्यक्ष हूँ। जिस दिन से भाजपा आई उस दिन से 2-3 मिल है, एक तो भसाना हो गया, एक शामली, एक थाना भवन, हमारे 3 मिल, एक बागपत में रमाड़ा। इनको 3-4 मिलों को छोड़ दो तो पेमेंट इंगा घंटा गेर करे और 5-6 दिन पीछे पेमेंट आ जा। हमारा त्रिवेणी शुगर मिल है, अब तक का जो हमने गन्ना डाला सारा पेमेंट इन्हें दे दिया। पेमेंट की तो अब कोई समस्या नहीं रही और ना अब धरने प्रदर्शन हो रहे गन्ने के भुगतान के लिए। जो 2-3 मिल है उसमें योगी जी ने भी कहा उनको इसे बिकवा के वो करेंगे, तो क्या पता उनका भी सुधर जा। अन्य पहले यो बहुत आम समस्या थी जी, रोज गन्ने के लिए पर्ची के लिए लड़ना पड़ा था। जिस दिन से यो आई सरकार
इसमें गन्ने की तो किसान की तो रूह थोड़ी सुधरेगी, ना पेमेंट के लिए लड़ना पड़ रहा और ना पर्ची के लिए लड़ना पड़ रहा। पहले जब अखिलेश गवर्नमेंट थी तो क्या जो गन्ने के फसल की कीमत है किश्तों में आती थी या उस समय भी ठीक था? अब के सीजन में गंडे घेर दिए, अगले सीजन में गंडे घेर रहे थे, जब पिछले सीजन के पैसे आ गए थे अखिलेश के राज में तो पैसे की कोड्डी बना के भेजा था। और अखिलेश की तो यो सुन लो जी, पश्चिम यूपी में जैसा वो जितना बोल रहा उसका सुपड़ा साफ ही होकर जाएगा यहाँ तक। अखिलेश का सुपड़ा पिछली बार अगर हम बात करें मुजफ्फरनगर की तो 5 में से लगभग 4 विधानसभा पे उन लोगों अगर जीते थे। इस बार आखिर क्या है, जयंत के जाने की वजह से ये दिक्कत आ रही है या बीजेपी ने पश्चिम यूपी में काम बेहतर किया? देखो पश्चिमी यूपी में एक तो हो गया राजनीतिक संगठन ये भारतीय किसान यूनियन, और राजनीतिक दल हो गया राष्ट्रीय लोकदल। इनके अलावा कोई भी पार्टी कामयाब नहीं हो सकती। जयंत चौधरी अखिलेश की साथ थे तो मुजफ्फरनगर में सुपड़ा साफ हो गया था। अब क्या है, सपा का सुपड़ा साफ देख लियो तुम, ये लोकसभा चल रही, देख लियो क्या सीट लिखड़ेगी इसकी, सुपड़ा साफ ही है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को मिला, इसका फर्क पड़ रहा है? जी बहुत बढ़िया पड़ रहा। राजनीतिक सम्मान है या वाकई दिल से दिया गया सम्मान है? राजनीतिक सम्मान है, ये 2 तरीका का बना है। वो भी भारत रत्न 2 तरीके का थोड़े बना है, राजनीतिक सम्मान है। और एक तो पीएम ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे, किसानों के बड़े नेता, कई बार मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे, तो उनके हक का सम्मान है या हाँ, चुनाव था इस वजह से दिया? लेकिन देर होगी, 20-30 साल पहले मिलना था, देर होगी इसमें। विकास कार्यों में उत्तर प्रदेश में योगी ने चट्टे लगा दिए, सुरक्षा में रात को हम पानी पे नहीं जा सके थे, अब हम जो चद्दर बिछा के कहीं लौट जा, कोई डर खटखट नहीं है। लेकिन हम जो हैं अब की बार हमारे जो राकेश शर्मा है जो समाजवादी में है, उनका हमारा तालमेल ठीक सा लग रहा। जानते हो आप उसमें? जानता हूँ, आपके यहाँ से हरेंद्र मलिक को वे सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद मैं ब्राह्मण उससे हूँ, मैं राकेश शर्मा के साथ जाता हूँ। क्या कारण है? संजीव बालियान तो और बीजेपी लगातार हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है, चाहे राम मंदिर है या यूनिफॉर्म सिविल का कोड है या धारा 370 है, फिर भी सपा की तरफ जाने। सपा नहीं हो तो एक संबंध हो, संबंध की भी लड़ाई है। मेरा राकेश शर्मा का बहुत आपस में प्यार है, उसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, खून कहेगा खून देना पड़ेगा। नीति और मुद्दों के साथ संबंधों की भी लड़ाई। हाँ, नीति और मुद्दों के संबंधों की लड़ाई है। विकास के बराबर संबंध कैसे खराब कर देंगे हम, बताओ, या खराब कर देंगे? मान लो कि विकास नहीं हुआ, संबंध बेहतर है, तो फिर कैसे? अपनी देश की भी तरक्की या सूबे की तरक्की भी तो जरूरी है। चलो उसके लिए सोच लेंगे, अभी 12 घंटे का टाइम है, सोच लेंगे उसके लिए। लेकिन मुद्दों के साथ संबंध भी जरूरी है। अभी हमारी वार्ता चल रही राकेश शर्मा जी से, कल उन्होंने सम्मेलन करा, उन्होंने तो ऐलान कर दिया हरिंदर मलिक का ही, बहुत बड़ा सम्मेलन करा उसमें रॉयल गार्डन है वहाँ, उसमें बहुत ब्राह्मण इकट्ठा था, उन्होंने तो हरिंदर मलिक का वो कर दिया। एक प्रश्न का आप जवाब दो। अखिलेश और राहुल कल गाजियाबाद से संयुक्त प्रेस वार्ता करते हैं, पहले भी 2 लड़के यूपी में आए, लड़के वापस चले गए, फिर से कोई उम्मीद है इंडिया अलायंस की यहाँ पर कि कुछ सीटें निकालेगी 80 में से यूपी में? कौन? इंडिया अलायंस, राहुल और अखिलेश मिलकर कुछ सीटें निकाल पाएंगे यूपी में? 8-10 तो सीट काट देंगे, ऐसी बात नहीं, मर गिर के काट देंगे 8-10 सीट तो, और सारी भाजपा की। आप बोलोगे भाई साहब? गन्ना किसानों का क्या हाल है साहब? गन्ना किसानों की तो मौज हो रही पूरी। बता रहे लोग, विपक्ष वाले बता रहे कि पैसे नहीं मिल रहे। हो सके इक्का दुक्का कोई मील हो, बाकी हमारे क्षेत्र में तो बिल्कुल बाहर है गन्ना किसानों की।
रेट कुछ कम बढ़ा, लेकिन जैसा डाल रहे हैं साथ के साथ पेमेंट मिल रहा, तो अपने यूज मारे पैसे बढ़िया है। पहले के मुकाबले जो प्रति क्विंटल कीमत है वो कितनी बढ़ी है? अब की बार तो 20 रुपए क्विंटल बढ़ी, लेकिन पहले के मुकाबले ये जो पेमेंट बेहतर है ये बढ़िया। पहले कभी 2 रुपए आ रहे, कभी 2.5 रुपए आ रहे, कभी 10 रुपए आ रहे, मतलब इतने उसके टुकड़े हो जाते पेमेंट के कि वो हमारे किसी भी मतलब का था नहीं। जो आप गन्ना उगाने में लागत लगाते हैं और जो मिल रहा है सरकार से, वो ठीक मिल रहा है या कम है, बेसी है, क्या? नहीं, कम है, कम है। अब की बार कम से कम 400 से पार गन्ने का रेट होना चाहिए था। जैसे बीजेपी को हम 400 पार भिजवाना चाह रहे हैं, लेकिन गन्ना भी हमारा 400 पार होना चाहिए था। लेकिन उम्मीद है सरकार, अब जब हमारे चौधरी साहब जा लिए भाजपा के साथ जो है गठबंधन है, तो अब की बार 400 पार हो ही जाएगा हमारा गन्ना भी। तो जयंत चौधरी के जाने से जाट बेल्ट का माहौल बदला है या बीजेपी के साथ भी जाट पहले से जुड़ाव महसूस कर रहा है? हमारे यहाँ तो सारा जयंत चौधरी के ऊपर ही है, सारा जाट बिरादरी का तो सब जुड़ा हुआ मामला चौधरी साहब के जो है पीछे ही है। वे बीजेपी के साथ जो है अब गठबंधन है, तो टोटल सारे जाट बिरादरी सब बीजेपी के साथ में है। पहले सपा के साथ था, तो सपा का देखा आपने जो है, जितने भी यहाँ सारे विधायक है सारे गठबंधन के थे। तो जयंत चौधरी की वजह से जाट इंटैक्ट हो रहा है बीजेपी। बिल्कुल। बीजेपी की जो किसान नीतियां रही है, या जो उन्होंने अभी ऐलान किया है अपने मैनिफेस्टो में, उन्होंने बताया है कि स्मार्ट गन्ना प्रोडक्शन की एक बात की, स्मार्ट तरीके से हम गन्ना उगाएंगे। धरातल पर आपको लगता है कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी के सहारे खेती करना संभव है? भाई अगर सरकार प्रोत्साहन देगी तो कुछ ना कुछ तो एडवांस करेंगे। भाई अगर कोई हमें उसकी सहूलियत दी जाए, हमें बताया जाए, सारी चीज़ें हमें सिखाई जाए, तो कर तो हम लेंगे, लेकिन एक बार आवे तो सही। अब तो किसानों के चौधरी साहब जैसे चले गए, गन्ने का भुगतान ठीक ठाक हमें हो ही रहा, उसका पेमेंट मतलब मूल्य उसका बढ़िया मिल जा। जैसे हमारा गेहूं की फसल है, गेहूं का जो है मूल्य हमें ठीक ठाक मिल जा, तो किसानों की तो जो समस्या है उससे तो हम बिल्कुल बेफिक्र हैं चौधरी साहब के जाने से। चौधरी साहब से पहले और चौधरी साहब के जाने के बाद, आपकी भाषा में कहूँ कि जयंत चौधरी के जाने से पहले और उसके बाद, तो जाने के बाद ये सुधार हुए हैं या उससे पहले भी सरकार आपको बेहतर तरीके से पेमेंट करा रही है? तो पेमेंट तो पहले भी हो रहा था, लेकिन जो गन्ना मूल्य में वृद्धि कम हो रही है, जो हमारी जितनी भी फसलें हैं उनका रेट हमें जैसा किसान अपने खर्च के अनुसार मांगता है उसके अनुसार मिल नहीं पा रहा था। तो चौधरी साहब के जाने से हमें यह है कि हमारा जितना गन्ना मूल्य हम चाह रहे हैं, या हमें अपनी फसल का जो सही कीमत चाह रही, तो उसके लिए चौधरी साहब हमारी जो है वहाँ लड़ाई लड़ेंगे, हमारी बात रखेंगे। लेकिन जयंत चौधरी ने कहा था मैं चवन्नी नहीं हूँ कि बीजेपी में चला जाऊं, तो ये दिखता नहीं है आपको कि जो चौधरी चरण सिंह की मैं बात करूं तो उन्होंने कभी भी अपनी नैतिकताओं से समझौता नहीं किया। 2 बार के सीएम रहे इस प्रदेश के, 60 के दशक में प्रधानमंत्री रहे। जयंत चौधरी उनकी नैतिकता की जो विचारधारा है उसको आगे ले जा पा रहे हैं? तो ले जाएंगे। जैसे चवन्नी वाली बात है, भाई बड़े नेता है, राष्ट्रीय नेता है, तो हमारे से तो ज़्यादा जानकारी उन्हें होगी, तो हम तो फिर भी उन्हीं की बात पर भी भरोसा करके बिल्कुल आंख बंद करके उनके पीछे हैं। अब भी जो उन्होंने कह दिया और जो आगे वे करेंगे, जिस तरीके से भी है, हम तो उन्हीं के साथ में हैं। नहीं, मैं ये बस जानना चाह रहा हूँ कि चौधरी चरण सिंह ने कभी अपने नैतिकताओं से समझौता नहीं किया। इस सूबे के 2 बार, सुन लो, 2 बार सीएम रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे। एक बार तो उन्होंने सिर्फ इस बात पे इस्तीफा दे दिया था इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से कि किसानों का अहित हो रहा था। जयंत चौधरी बोलते मैं चवन्नी छाप नहीं हूँ, फिर बीजेपी में चले जा रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने इस बात को बहुत बड़ा तूल दे दिया, उनको मैं चवन्नी नहीं हूँ। मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस ने अखिलेश यादव ने सीट मांगी, 1 सीट नहीं दी, तो अखिलेश यादव ने रैली में वहां कहा बहुत धोखेबाज पार्टी, इसके नर न जाइयो, इसे वोट न दियो। और अब वही 2-9-1 हो गए यहाँ से प्रदेश में वोट मांग रहे। तो जयंत चौधरी क्या गलती, जब वे दोनों उसे धोखेबाज बता रहा, एक हो सके तो जयंत चौधरी इधर आ गए तो क्या हो गया। राष्ट्रहित की पार्टी, रात तो हम जंगलों में खुले घूमे, अब अन्य कोई कट्टा लेके जा रहा, पुलिस ना पकड़ ला, हमें फावड़ा कंधे पे कट्टा जेब में रख के जाना पड़ा था हमें। और अब आ जाओ नैतिकता की, चौधरी चरण सिंह गठजोड़ की नीति से ही प्रधानमंत्री तक पहुंचे, ठीक है जी। अब जयंत चौधरी भी उनके नक्शे कदम पे ही चल रहे।
चौधरी अजीत सिंह ने क्षेत्र का इतना विकास करा, इतने मील लगवाए, कैसो लगवा दिए, सत्ता में रह के ही तो लगवा दिए। अब जयंत चौधरी के भाग में ही था क्या रोड पर धक्के खाने और लठ बजवाने? कैसो भला करता हो हमारा, कब तक हम उससे जुड़े रह जाते? तो अब वो सत्ता में आओगा हमारे लिए और कानून बनेंगे, किसान के लिए नीति बनेगी, जब भी तो लोग उससे और भी जुड़ेंगे और वो कुछ हमारा कर पाओगा। तो जयंत चौधरी के जाने से जाट बीजेपी के साथ जा रहे हैं, बीजेपी के साथ पहले से भी जाट जुड़ा हुआ था 2019 की तरह? 91% वोट किया था जाटों ने, जाट बेल्ट। आप फैक्टर देख लो ना, पिछला विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा चुनाव देख लियो। विधानसभा चुनाव में अखिलेश के साथ थे तो अखिलेश के इस हमारे सहारनपुर मंडल और मुरादाबाद मंडल में कितनी सीट थी, मेरठ मंडल में कितनी सीट थी, और अब देख लियो इन तीनों मंडलों में कितनी सीट आओगी अखिलेश की। जीरो रहेगा, खाता भी नहीं खुलने का। तो जयंत चौधरी को छोड़ना अखिलेश के लिए गलती थी? अखिलेश की गलती थी, दबाव बना रहा था। चौधरी साहब कहाँ तक प्रत्याशी तो अखिलेश के सिंबल हमारे को यूज कर करके विधायक बनवा रहा तू। तो लोक दल में जो गाड़ी में झंडा लगाओ फिर रहे, ये खामा खां क्यों फिरेंगे फिर? ये अखिलेश में ही ना रह कर सिंबल पर लड़ लेंगे हमारे। चले 7 सीट दे रहा था, 4 उसमें अपने प्रत्याशी तार रहा था। तो चौधरी साहब का बहुत बेहतरीन निर्णय है। किसान बिरादरी अब सत्ता में आ गई है, हमारा कुछ भला करेंगे, हमारी नीति बनेगी। जैसा उन्होंने कह दिया गन्ना 400 पार जाएगा, किसान इतना खुश है इस चीज़ से, बस मजा आ गया भाई। अब हमें है जाएगा भाई इस परिवार पे तो आंख बंद करके भरोसा करेगा किसान। ये तो वो परिवार है, इनकी आज लोग का जुबान का ही मोल है। तो अजीत चौधरी हार कैसे गए थे 2019? सारा कुछ षड्यंत्र। किस बात का षड्यंत्र? 4000 वोट के आसपास से हारे थे शायद। बस अब इस बारे में क्या कह सकें। कैसे हार गए अजीत चौधरी? मैं एजेंट था जी चौधरी अजीत सिंह का वहीं गिनती में। यो तो वे यहाँ से चुनाव, पहली बात तो जीतने और हारने नहीं आए थे, वे चुनाव लड़ना आए थे यहाँ। और उनका एक मकसद था यहाँ से भाईचारा कायम करना। जीत हार बहुत छोटी चीज़ है। अजीत सिंह बहुत बड़े नेता थे और उनका मकसद था भाईचारा मुजफ्फरनगर में कायम करना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाईचारे को कायम करना, जो खाई इस तरह के दंगों से आ गई थी। और वे 19 के बाद इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का कोई भी केस नहीं हुआ, तो वे अपने मकसद में कामयाब हुए। भाईचारा कायम करना आए थे और भाईचारा कायम करके गए। अजीत चौधरी कैसे हार गए थे साहब 2019? भाई इस बात के तो हम भी असमंजस में कैसे हार गए थे, क्योंकि हम तो पहले से ही लोकदल के वोटर रहे, हमने भी वोट करा था। लेकिन ऐसा बताना है कि भाई बीजेपी वालों ने कुछ गड़बड़ करके हराया गई हो, अफवाहें हैं, बाकी तो सच तो क्या है हमारे से ज़्यादा आपको जानकारी होगी भाई। नेता तो बहुत बड़े थे वो, संजीव बालियान जैसे नए नेता। संजीव बालियान पे अगर मैं एक टिप्पणी आपसे चाहूँ तो उनके खिलाफ है। सरदना में संगीत सोम खिलाफ खड़े हैं, राणा के खिलाफ खड़े हैं। संजीव बालियान के लिए इस बार लड़ाई कितनी मुश्किल है, आसान? मुश्किल तो मुझे लग नहीं रही, क्योंकि संजीव बालियान ने अपने क्षेत्र में काम इतना ज़्यादा करा रखा कि अगर संगीत सोम भी खिलाफ है तो अलग से, जैसे चौधरी साहब का जो आगे जाट बिरादरी भी, और जाट बिरादरी के साथ में और बहुत सारी बिरादरी जो है संजीव बालियान को वोट करेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं चाचा? हाँ जी बोलिए। क्या अभी किसान किस तरफ? किसान की बनिए, अब तो जाति चल रही है किस तरफ, मेरा कहाँ है मेरा कहाँ है। जैसो हमने बताया कि राजपूत बिरादरी भी, वे भी अपने के लिए लड़ रहे हैं, हम भी लड़ेगा संजीव बालियान को। हमारे राकेश शर्मा जी ने कह दिया, सैनी समाज कह रहा, तो हम लग तो रहा नहीं, हमें जीतते हैं। हरिंदर मलिक की है उम्मीद। हाँ हम हरिंदर के सपोर्टर हैं। एक आखिरी कमेंट आप मेरे को बता दीजिए कि किसान आखिर बार बार दिल्ली चला जाता है, किसान की जो ज़रूरतें हैं वो सरकारों में पूरी हो पा रही है, चाहे वो गन्ने का FRP हो या फसलों की MSP हो? सरकारों से लड़ाई नहीं है, कैंडिडेटों से लड़ाई है। कैंडिडेट बड़गड़ाते हैं, हमारी मोदी सरकार से लड़ाई नहीं है। हमारे तो लिए तो राकेश शर्मा वो है, राकेश शर्मा को वो करेंगे। सवाल है कि किसान इस चुनाव में अपने आप को कहाँ देख रहा है? कहाँ उसकी मांगे जो वादे हैं, MSP की जो मांग है या गन्ने पे FRP की मांग है, सरकार के पक्ष में है,
सरकार ने पक्ष में है और हमारे जयंत चौधरी जी ने किसान नेता हैं, उन्होंने भी हमें आश्वासन दे रखा कि 400 के पार करने का वो मिलेगा। पेमेंट नज़दीक आ रहा, 10 या 15 दिन नहीं लगते, तुरंत पेमेंट आ ले, रात को कहीं भी सो जा। तो पीएम मोदी के नाम पर जाट वोट करेंगे या इस बार जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है तो जाटों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो जयंत चौधरी के नाम पर जाट वोट जाएंगे भाजपा के साथ? जयंत चौधरी के नाम पे जाएंगे जाट। जो तो ये आप लोगों ने देखा और हमने समझने की कोशिश करी कि किसानों की जो समस्या है, चाहे वो एफआरपी, गन्ना किसानों की एफआरपी हो या फसलों वाली एमएसपी की बात हो, किसान समय समय पर दिल्ली रुख करते भी है, लेकिन तमाम दावों वादों के बीच जब 4 जून को मतपेटी खुलेगी तो जिस शहर को द शुगर बाउल ऑफ उत्तर प्रदेश भी बोला जाता है, वो किसके पार्टी में या किसके पक्ष में अपने गुड़ की मिठास घोलते हैं, ये 4 जून को पता चलेगा। मैं राकेश मोहन सिंह, प्रजाहित के लिए खतौली से, धन्यवाद।